हेलो, अब आ रही है बच्चे भाई? हेलो। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको, अगर आपको ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, ए रेशो बी लिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ए अपॉन बी। क्या है? ए अपॉन बी। इससे हमें क्या लग रहा है, एक गैस पता लग रहा है। क्या? आप बताओ, अगर देखेंगे कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है? क्या लग रहा है? एक गैस ही लगता है कि हाँ, कंपैरिजन क्या है, जो नंबर दो दिए होंगे उनके बीच का कंपैरिजन पता लग जाएगा। इतना तो पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्या है, 2/3। अगर आपको खुद बताओ ऐसा दिया होता, ये ए अपॉन बी है ना, ये दिया होता 4/6। क्या दिया होता है? 4/6। क्या रेशो आएगा करके बताओ, कैंसिल करके क्या आएगा? आएगा 2/3। सपोज करो आपको हेलो, अब आ रही है आवाज बच्चे? ठीक है, किसे किसे पता चलता है मल्टीप्लाइंग? लाइट नहीं जा रही है, माइक इशू है क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? आपने कभी ना कभी तो 10th 9th 10th तक तो पढ़ा ही होगा ना। मैं उसमें आपको ऐसे रेशियो दिया होता था, आप क्या लिख देते थे? ऐसे दिया होता 2:3 दिया होता था, आप क्या लिखते थे? 2x। और क्या लिखते थे, याद है किसी को? क्या लिखते थे? 2x या 3x। याद रखना, ये जो नंबर होता है ना, ये दोनों जगह सेम होगा। दोनों जगह क्या है? x और x। इसको कुछ भी ले सकते हो, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ये दोनों जगह सेम मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखोगे ना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता क्या था, जिससे ये कैंसिल हुआ? किससे कैंसिल हुआ? 2 से। ये था ना 4, 4 था, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और इसको क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 2 है। क्या है? यही आपका x होता था, ये आपका क्या होता था? x होता था। यहाँ पे बताओगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? यही था ना। किससे कैंसिल हुआ ये? किससे कैंसिल हुआ? 10 से। किससे कैंसिल हुआ? 10 से। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? 10 था। क्या था? 10। यहाँ पे क्या होगा? 100 होगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। तो इसी को आप x भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, x y। लेकिन मैंने क्या बोला, रेशियो जब भी मेंटेन रखना है, रेशियो जब भी मेंटेन रखना है, तो ये दोनों जगह होगा सेम होगा, अदरवाइज आपका रेशियो क्या करेगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, और आंसर भी आपका आएगा, गलत आएगा। x ले सकते हो, k ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हमारा मेन पता क्या कंसर्न रहेगा यहाँ पे? सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालना। क्या बोला मैंने? एक यूनिट की वैल्यू निकालना, बस। आपको इसके, अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया ना, तो आप कभी भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको यही नंबर रखता हूं 2:3। ए और बी का रेशियो क्या है? 2:3। ठीक है, चलो पैसों की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास पता कितने थे? कितने थे? 100 रुपीज। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल। क्या कितने थे आपके पास टोटल? 100 रुपीज। कितने थे? 100 रुपीज। ठीक है, अब आपने क्या किया? मैंने आपको क्या बोला? आपने किस रेशियो में बांटे? इस रेशियो में बांटे 2:3। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होता, इतना सिर्फ आपको क्या पता चलता कि ये जो पैसे बांटे ना, बी को ज्यादा मिले, ए को क्या मिले? कम मिले। इतना तो पता चल रहा है। अब क्योंकि आपको और कोई इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? क्या दिया? 100। क्या दिया? 100। तो आप यहाँ से आराम से पता लगा सकते हो कि कितने मिलेंगे। तो बताओ टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 100।
अब एक्स एक्स लेना होगा ले लेना, बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा हम 10th का मैथ ना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर देखोगे ना ध्यान से, ये जो दोनों मिला के ये पैसे दोनों के पास है, दोनों को ने बांटे ना आपस में, ये किसके पास है, दोनों के पास है। तो टोटल पैसे कितने हैं, जो वैल्यू दी हो उसी से कंपेयर करना है। बात समझ आ रही है, जो आपको वैल्यू दी है हमेशा उसी से कंपेयर करना है। खुद से मैंने क्या बोला था, अज्यूम कुछ भी नहीं करना है। तो ये टोटल है, ये क्या है टोटल, टोटल पैसे कितने हैं 100, कितने हैं 100। और टोटल मैं इनको क्या बोलूंगा आज के बाद, यूनिट, क्या बोलूंगा यूनिट, क्या बोलूंगा यूनिट। टोटल यूनिट कितने हैं, दोनों के पास टोटल मिला के यूनिट कितने हैं 5, कितने हैं 5, ठीक है। ये आपके पास क्या है 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट किसके बराबर है 100 के बराबर। तो एक यूनिट तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, किसके बराबर होगा 100/5, कितना आएगा। बस मैंने क्या बोला था, एक यूनिट की वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, बस एक यूनिट किसके बराबर है 20 के, क्या किसके बराबर है 20 के। इतने क्वेश्चन निकालने हैं, क्या निकालते थे, x निकालते थे, क्या निकालते थे x, 100 निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे एक यूनिट मिल गया है, एक यूनिट मिल गया, तो बताओ 2 यूनिट किसके बराबर होंगे, तो किसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, किसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना आएगा 40। एक यूनिट 20 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसी यूनिट की वैल्यू। ये किसके बराबर होगा 6। तो ये तो हमने सीखा क्या रेशियो से कैसे हमें चलना, ठीक है, समझ आ गई ये अच्छे से। यहाँ पे क्या दिया था आपको, टोटल दिया था, यहाँ पे क्या दिया था टोटल। हर बार ऐसा नहीं होगा ना, सीधा टोटल ही देते, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। आपको जो वैल्यू दी होगी, आपको इंफॉर्मेशन यार अच्छा 2 मिनट रुको सर, मैं इसको सेट कर लेता हूं, 3 बार हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं तरीका समझा देता हूं। ये वाले समझ आएंगे, ऑनलाइन वाले टॉपिक हो जाते हैं। आवाज आ रही है, जा रही है माइक जा रही है, तब भी आवाज आ रही है भाई, पूछना इनको। हेलो, आवाज आ रही है भाई, बताना यार एक बार। क्या बोलो, हाँ हाँ चलो बोलो, आप ऐसे बोलो, ऐसे ही बोलो, हाँ फिर तो बढ़िया, जोर से। हेलो बच्चों को आवाज आ रही है, यस लिख दो। आवाज आ रही है बच्चों, करें शुरू, ठीक है चलिए। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने रेशियो दिया फिर से, ए और बी का रेशियो दिया, ए और बी का रेशियो दिया, ठीक है। इस बार रेशियो क्या है 3:5, इधर ध्यान दो 3:5, ठीक है। मैंने बोला है आपको ए और बी का डिफरेंस दिया है, ए और बी का क्या दिया है डिफरेंस दिया है। ए और बी का डिफरेंस कितना है, मान लो आप कितना है, चलिए जो डिफरेंस है मान लेते हैं सिंपल सा 20 है। ए और बी का डिफरेंस कितना है 20 है, मैंने आपको बोल दिया ए और बी का डिफरेंस कितना है 20 है। ए और बी की वैल्यू बताओगे, ए और बी की वैल्यू बहुत सिंपल है। इस बार आपको मैंने टोटल दिया है, इस बार टोटल दिया है नहीं दिया, तो टोटल की तरफ मत देखो, किसकी तरफ देखो, इनके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, कितने यूनिट का डिफरेंस है 2 का, नहीं मैं ए और बी की 2 यूनिट का डिफरेंस है, इनके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, मैं यूनिट यूनिट बोल रहा हूं, कितने यूनिट का डिफरेंस है 2 यूनिट का, कितने का 2 यूनिट का, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है 20 के। 2 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है
20 के। 2 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 20 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? हमें यूनिट से मतलब है, 2 यूनिट का पता चल गया ना हमें, वो डिफरेंस था हमने कंपेयर कर लिया। 2 इसका मतलब क्या हुआ? 2 यूनिट किसके बराबर है? 20 के। किसके बराबर है? 20 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? किसके बराबर है? 10 के। मिल गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो ये कितना होगा? कुछ भी पूछ ले यार, ये कितना होगा? टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? यहाँ पे आपको मैंने टोटल पूछ लिया होता ना, अगर आपको मैंने यहाँ पे टोटल पूछा होता, ए और बी के बारे में कुछ नहीं पूछा होता, आप इंडिविजुअली मत निकालते इसको, अलग अलग मत निकालना। अगर आपको मैंने क्या पूछा है? टोटल। क्या पूछा है? टोटल। आपको मैंने ए के बारे में पूछा? नहीं। बी के बारे में पूछा? नहीं। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 8। टोटल कितना है? 8। 1 यूनिट इसके बराबर है 10 के। 1 यूनिट इसके बराबर है 10 के। तो ये कितना था? ऐसे ऐड कर रहे हो निकाल के, यहाँ पे डायरेक्ट करना। तो आपको देखना है गिवन में क्या है और पूछा क्या है। समझ आ गई? तो मैंने क्या बोला? क्या बोला? आपको रेशो से और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो आप कभी भी नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई कि नहीं पता चल गई? क्या थी एग्जैक्ट वैल्यू? कहां से पता चला? जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग से, आज क्वेश्चन ही मैंने ऐसा बनाया बिल्कुल बेसिक से। आपको क्या देखना है कि किसकी वैल्यू दी है और उसी को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए भाई। शाबाश। यहां पे 2 की बजाय कितने आप? 3। कितने हैं? 3। 2 की बजाय कितने हैं? 3। ए बी और सी। ए और बी और सी जैसे मैंने बताया वैसे ही करूंगा। क्या करना है? ए बी और सी। आप इतना तो देख के बता ही सकते हो ना। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब सबको बराबर तो नहीं दे रहे, सबको बराबर दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो देख के बताओ किसको ज्यादा मिल रहे होंगे, है ना? बहुत बढ़िया। किसको मिल रहे होंगे? सी को। किसको मिल रहे होंगे? सी को। सही है। यहाँ पर अब उसके बाद आ जाओ, क्या आपको यहाँ पे टोटल मनी दी है? नहीं दी है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये नहीं मैं बताऊंगा कि क्या करिए, ये आपको खुद देखो। पढ़ो ध्यान से। इफ द अमाउंट, जो वैल्यू दी होती है उसकी तरफ ध्यान दिया करो। 1000 तो है, बताओगे किसकी वैल्यू है? पढ़ो 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 ध्यान से। क्या ये बी की वैल्यू है? नहीं। क्या ये सी की वैल्यू है? नहीं। बी और सी का क्या है? डिफरेंस है। किसको ज्यादा मिल रहा है? ऑब्वियसली बात है, किसको ज्यादा मिल रहा है? सी को। किसको ज्यादा मिल रहा है? सी को। किससे ज्यादा मिल रहा है? बी से। किससे ज्यादा मिल रहा है? बी से। कितना ज्यादा मिल रहा है? 1000। क्या मिल रहा है? 1000। दिख रहा है? बी सी को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है? 1000। कितना ज्यादा मिल रहा है? 1000। सही है। ठीक। अब मेरे को बताओ बी और सी में कितने यूनिट का डिफरेंस है? कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट का। कितने का? 2 का। ये 2 यूनिट किसके बराबर है? ये 2 यूनिट किसके बराबर है? 1000 के। किसके बराबर है? 1000 के। 1 यूनिट आप खुद बताओ कितना होगा? कितना होगा? होगा 500। आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई? मिल गई। अब किसके बारे में पूछा है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। अब मैंने जो बताया था, क्या ए का अलग से निकालोगे, बी का अलग से निकाल के फिर उनको ऐड करोगे? ए का अलग से निकाल के बी का अलग से निकाल के उनको ऐड करोगे? नहीं। ए और बी को कितने यूनिट मिल रहे हैं? 9। ए और बी को ये 4 है, ये 5 है। ए और बी के बारे में पूछा ना मिलके। आप क्या करोगे? ए का अलग से निकालोगे, इसका अलग से निकालोगे। इसका आएगा 2000, इसका आएगा 2500। मैं आपको बता देता हूं आगे आएगा ना। इसका कितना आएगा? 2000 आएगा, इसका कितना आएगा? 2500। फिर इनको क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है। उससे अच्छा क्या है? दोनों को यूनिट कितने मिल रहे हैं? दोनों को कितने यूनिट मिल रहे हैं? 9। एक यूनिट की क्या वैल्यू है? 1 यूनिट की क्या वैल्यू है? 500। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है। ये बहुत आगे तक चलेगा। परसेंटेज आपको स्टार्टिंग से बताएगा। परसेंटेज और रेशियो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, हर टॉपिक में आएगा। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है ना, हर में आएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 4500। हाँ ना, सिंपल सा। क्या बोला मैंने? आज वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखो, क्या वैल्यू किसकी दी हुई है उसको कंपेयर करो। ठीक है। क्लियर है सबको? बाकी बात। अच्छा, ये थोड़ा सा बाद में करता हूं मैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक की।
सिर्फ एक ही, उसकी सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। तो मान लेते हैं हम एक ही सैलरी, एक ही सैलरी, एक होगी ओल्ड वाली, एक होगी न्यू वाली। बताया कि नहीं बताया मैंने? एक होगी ओल्ड वाली, एक होगी न्यू वाली। यहाँ पे दो बंदों की बात ही नहीं होती, जैसे हम करते थे ना ए और बी का कंपैरिजन। यहाँ पे एक ही बात हो रही है, जो उसकी पहले की सैलरी थी, जो उसकी बाद में इंक्रीज होगी, बाद में बढ़ी है। तो क्या होगा, पहले कितनी थी, 8 यूनिट, पहले कितनी थी 8 यूनिट, बाद में कितनी हो गई। अब ध्यान से देखो हमें वैल्यू कौन सी गिवन है, इफ इज न्यू सैलरी, इफ इज न्यू सैलरी। बताओ यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू दी है कि 11 यूनिट की? 11 यूनिट किसके बराबर है, 33,000। कितने से कैंसिल होगा, 3 से। 11 3 सा 33, 11 3 सा 33, तो कितना आएगा बच्चे? उसने क्या लिखा है ये देख, ये तो आपने खुद पढ़ना है ना, इसमें मैं क्या हेल्प करता हूँ। क्या बोला उसने, न्यू सैलरी। अब मेरे को बताओ ओल्ड वाली 8 यूनिट थी, न्यू वाली कितनी थी, 11 यूनिट। यहाँ पे कोई डिफरेंस की बात की है उसने, नहीं किया। सिंपल सिंपल क्या बता दिया, न्यू वाली सैलरी। क्या बता दिया, अगर ओल्ड वाले के ओल्ड के बारे में बताया होता तो हम किसको कंपेयर करते, इसको कंपेयर करते। वो नहीं करना कि कितने यूनिट बढ़ा, दिया ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ, क्वेश्चन को पढ़ना। मैंने क्या बताया, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़नी है ना, ठीक है, जितनी आंसर जितना मर्जी जल्दी दे दो, क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जितनी मर्जी स्पीड हो इंसान की, क्वेश्चन तो पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है, इफ हिज न्यू सैलरी। क्या बोला उसने, इफ हिज न्यू सैलरी। यहीं पे दिया डिफरेंस की न्यू सैलरी और ओल्ड वाली सैलरी का डिफरेंस लिखा है कहीं पे, वर्ड नहीं है। तो सिर्फ क्या दिया है, अगर ओल्ड वाली दी होती तो हम किसको कंपेयर करते, 8 को। किसको कंपेयर करते, 8 को। यहाँ पे किसको कंपेयर करना है, 11। किसको कंपेयर करना है, 11। क्लियर है? तो 11 यूनिट किसके बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा। आपको क्या पूछा है, ओरिजिनल सैलरी जो पुरानी वाली। हाँ बिल्कुल, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3000 आई। पुराने वाले कितने यूनिट थे, कितने थे, 3 है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 3000, सॉरी ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अज्यूम कुछ नहीं करना। पहला वाला मैंने क्वेश्चन तेरे को बताया डिफरेंस वाला, इसमें तो ना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये मेंटालिटी लेके जाओ तो फिर नहीं होगा, समझ रहे हो। जो पढ़ा है वैसे ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़ा आएंगे सिंपल ही आएंगे, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने जो पढ़ा वो कहां था, सिंपल सी बात है। समझ लो मेरी बात, वैल्यूज तो चेंज होगी कि नहीं होगी, यस सर समझ लो मेरी बात, ठीक है। तो कितना आएगा 24,000, ठीक है। करें नोट, क्या करना, घर जाओगे ना जब, पहले तो अपनी नोटबुक होगी आपकी, उसको नजर मारना 5 मिनट, हार्डली मुझे लग रहा है जितना पढ़ाऊंगा 5 या 10 मिनट में, ठीक है। करना क्या होता है, ये आज 5-10 मिनट उसको देखा, जहां पे अटक गए वीडियो आ जाएगी शाम तक, तो ये आई होती है ना उसमें बैच में, तो वहां पे रखे 2x करेगी जहां पे डाउट आता है, समझ रहे हो। फिर क्या करना है, जो सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, किताब उठानी है, जो आज पढ़ाया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे। क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। चलो आगे, यस सर। अब पढ़ो इसको ध्यान से और बताओ क्या दिया है। हाँ ए है डबल है बी के, ए है डबल है ना बी के, अगर इनका रेशियो क्या बनेगा बताओगे। ऐसे भी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, बट आपको देख के ही पहचानना है कि रेशियो क्या बनेगा, वो भी पता चलेगा। खुद बताओ, ये देखना a इज इक्वल टू क्या है 12। ये आप पहली बार बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है, बट बाद में नहीं करना, ठीक है। a किसके बराबर है 12। रेशियो क्या होता है a अपॉन b, रेशियो क्या होता है a अपॉन b, b यहां आ जाएगा, b यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, b चला गया डिवाइड में, यहां क्या बचेगा 2, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब बताओ रेशियो क्या होगा, a रेशियो b क्या होगा 2:1, क्या होगा 2:1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया, कितना आया रेशियो पता चल गया, कितना आएगा 2:1। रेशियो क्या होता है, यही तो होता है ना a अपॉन b,
क्या होता है a अपॉन b, क्या है a अपॉन b की वैल्यू, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब क्या है 1 है, क्या है 1, तो क्या आया 2:1, क्या आया 2:1। और इधर से देख के बता सकते थे a क्या है डबल है, a क्या है डबल है b के, अगर b एक है ना, समझ रहे हो, अगर b 1 है तो ये उसका डबल है, नहीं बता सकते a डबल है, a ज्यादा है कि नहीं है, खुद बताओ, चीज देख के पता नहीं चल रहा, a क्या है डबल है b, तो कौन ज्यादा होगा, a ज्यादा होगा b ज्यादा होगा, a ज्यादा होगा b ज्यादा होगा, a ज्यादा होगा। अगर b एक यूनिट है तो b तो a क्या है उसका डबल, तो कितना है 2:1, यहां भी क्या बना 2:1 बना। अभी फिलहाल के लिए ऐसे करना, देख के बता सकते क्या रेशो बनेगा 2:1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछिए आपको, ऊपर है a प्लस बी और डिवाइड में क्या है a माइनस बी, लेकिन इसमें क्या करना होता है आपको, सपोज करो जब भी ऐसा करने जाओगे ना सिंपलीफिकेशन वाला, इसको मान लेना 2x, अभी फिलहाल के लिए इसको क्या मान लोगे 2x, और इसको क्या मानोगे 1x, इसको क्या मानोगे 1x, यहाँ पे नई चीज सिखानी है मेरे को आपको, तभी x लेके करना, ठीक है 2x और x 1x। ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या था a प्लस बी, डिवाइड में क्या है a माइनस बी, कितना आएगा 2x प्लस x, 2x प्लस x, डिवाइड में क्या आएगा 2x माइनस x, शाबाश। ऊपर कितने x आएंगे, डिवाइड में कितने x आएंगे, x और x हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा 3/1, 3/1, 3/1 कितना होगा 3 होगा, 3/1 क्या होगा 3 होगा। अब आप बोलोगे सर ये लास्ट में x तो कैंसिल हो गया, ये जरूरी है लेना है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं, ये लास्ट में जब x क्या होना है कैंसिल ही होना है, तो लेना जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। बट ध्यान पता क्या रखना, क्वेश्चन कब मुश्किल हो जाएगा, ये भी x कब नहीं लेना जब ऊपर और नीचे डिग्री बराबर हो, इधर देखना, ये लिखा ना मैंने a, इसका मतलब क्या है एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार ये x आएगा कि नहीं आएगा, यहां भी कितनी बार है, जितना भी हो कितनी बार आ रहा है एक बार, यहां भी कितनी बार आ रहा है एक बार, और यहां भी कितनी बार आ रहा है एक बार, तभी ये x कैंसिल होता है, तभी ये x कैंसिल होता है। इसकी बजाय ऐसा भी होता ना, सुनना ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस ab, ऐसा लिखा है ab प्लस b का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस ab। यहां पे कितना है, दो नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दो बार x होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे दो बार x होगा मल्टीप्लाई कि नहीं होगा, यहाँ भी दो बार x होगा मल्टीप्लाई कि नहीं होगा, हर एक टर्म चेक करनी, यहाँ भी कितनी बार होगा x मल्टीप्लाई, यहाँ भी कितनी बार होगा दो बार, यहाँ भी कितनी बार होगा दो बार, और यहाँ भी कितनी बार होगा, प्लस माइनस के आगे पीछे सारा देखना है, यहाँ भी कितनी बार होगा दो बार, यहाँ भी कितनी बार होगा दो बार, यहाँ भी दो बार और यहाँ भी दो बार। अगर ये सब जगह सेम है, दो बार हो तीन बार हो, हर में सेम होना चाहिए। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप x ले भी लोगे ना, जहां भी आपका बाहर इधर और इधर क्या आया था x और x कैंसिल हुआ था ना, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या होगा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अल्टीमेटली को कैंसिल होना ही है। ये कब होगा, जब यहाँ हर जगह ये सेम होगा। अगर इसकी बजाय ऐसा हो जाता ना, देखना इधर लिखता मैं ab प्लस b अपॉन में ab का स्क्वायर, ऐसा लिख लिया प्लस a, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ अगर x नहीं लोगे ना तो यहाँ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, देखा ध्यान से, कितने हैं दो बार x आएगा, इधर कितनी बार हमला बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो ये होता है कि ऐसे मैं बता दूंगा नहीं लेना x, आप कल को क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें तो चल गया, इसमें मैंने x नहीं लिया तो चल गया, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे क्यों गड़बड़ हुई, यहाँ पे दो बार x आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है एक बार आ रहा है, यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है तीन बार, दो यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है तीन बार, तो यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी देखोगे यहाँ पे तो सही था एक 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 एक, तो कोई x लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ठीक था दो, कितने x आएंगे दो, यहाँ भी कितने आएंगे दो, यहाँ भी कितने आएंगे दो, और यहाँ भी कितने आएंगे दो, यहाँ चल जाएगा, यहाँ भी x नहीं होगी। तो जब लग रहा है कि हाँ भाई हाथ से निकल गई सिचुएशन, तो क्या करना x लेके करना, क्या कर लेना x लेके करना, फिर वो देख लेना किस हिसाब से कॉमन आता है क्या आता है, ठीक है। तो ये मेरा बताना जरूरी था, ठीक है। यहाँ पे x और y का रेशियो कितना है, अगर x के पास कितने यूनिट है 3 यूनिट, और y के पास कितने यूनिट है 2 यूनिट, दोनों के यूनिट मिला के कितने बन रहे हैं, तो एक यूनिट कितना होगा भाई, दोनों के मिला के, दोनों के यूनिट मिला के कितने बनेंगे 5। उड़ाओ क्वेश्चन को, क्या करना है बताओ मेरे को, x और y की वैल्यू बताना कितने कितना होगा, करो करो करो।
शाबाश। एक्स के पास कितने यूनिट है? 3 यूनिट। वाई के पास कितने यूनिट है? 2 यूनिट। दोनों के मिला के कितने यूनिट होंगे? एक्स प्लस वाई लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसका मतलब टोटल यूनिट क्या है? टोटल यूनिट किसके बराबर है? किसके बराबर है? 90। किसके बराबर है? 90। तो एक यूनिट किसके बराबर है? करो डिवाइड। फाइव से कैंसिल होगा, इसमें वो क्या करना है? 5 से कैंसिल नहीं होगा, 5 का टेबल आपका होगा। देख लो क्वेश्चन पे कुछ नहीं है, आप वहां पे मार पा रहे हो। हाँ आंसर बता दो ना, अच्छी बात है। 12 आएगा, 18 आंसर आएगा। हाँ हाँ आंसर भी 18 है बिल्कुल। भाई साहब ये पता चला x प्लस वाई कितने यूनिट हो गए? 5 यूनिट किसके बराबर है? एक यूनिट किसके बराबर होगा? 18। 12 into 5 60 होता है, 19 होता है। तो आप देख लो कहां पे मार्क आ रहे हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन में आपको इतना टाइम लगता है। 5 का टेबल ये, ठीक है। सच बता रहा हूँ, 10th वाला भी कर देता जल्दी, जो 10th में 9 10th में होता बच्चा 5 का टेबल उसको भी आता होगा जल्दी, वो टच में होता ना, समझ रहे हो? 9 10th वाला बच्चा टच में होता है, वो जल्दी कर देता है। क्या बोला मैंने? ये समझ आया? वो निकालना है बच्चे, वो सर इसकी वो बाद में निकालना है। 18 को 5 3 से करने पड़ेगा और फिर 2 से, तो जो उनका डिफरेंस है क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। अरे वो निकालने को बोला है, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे। देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 गिवन में ये है। हमें स्टार्ट कहां से करना था क्वेश्चन? जो गिवन में दिया होता है। बोल रहा क्या है? x और y का रेशियो क्या है? 3:2। कितना है? 3:2। समझ इधर ध्यान से देख क्वेश्चन को सीक्वेंस में पढ़। x और y का रेशियो क्या है? 3:2। अगर x के पास 3 यूनिट है, y के पास कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। दोनों के मिला के यूनिट कितने होंगे? 5। दोनों के यूनिट मिला के कितने होंगे? 5। ये किसकी वैल्यू है? देखना x प्लस वाई की वैल्यू है कि नहीं है? तो x प्लस वाई के पास कितने यूनिट होंगे? 5। वो 5 यूनिट किसके बराबर है? तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 18 के। यहां तक क्लियर है? अब आ गया ना क्वेश्चन पे, x माइनस वाई। x और y की वैल्यू पूछी है? नहीं पूछी है। क्या पूछा है? x माइनस वाई। ध्यान से देख, x और y के बीच में डिफरेंस कितने यूनिट का है? डिफरेंस x माइनस वाई बोला है या x प्लस वाई बोला है? कितने कितने का डिफरेंस है? एक यूनिट का। तो आपने तो एक यूनिट निकाला है कि नहीं निकाला? और फिर से क्या करते हैं? दूसरा तरीका क्या था? x को अलग से निकालो, है ना? आपको यही सही लगता है। x के लिए यूनिट है 3, y के कितने हैं? 2। इसको करो अलग से मल्टीप्लाई, 3 into 18 54। इसको करो अलग से मल्टीप्लाई 36। फिर इनको करो, करते रहो भाई, आंसर कितना आएगा? तो तुम्हें बता दो क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, वो समझो। आंसर नहीं आ रहा, आएगा आंसर, इसलिए मैंने क्या बोला आंसर नहीं है। तो आप ध्यान से देखो ना, x और y के बीच में डिफरेंस कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। क्या कितना है? 1 यूनिट का। वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, वो यूनिट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ। और कुछ निकालने की जरूरत पड़ी तो मैं क्यों बोलता हूं? कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। क्वेश्चन को पढ़ो सीक्वेंस में, गिवन है उससे काम चलाओ, फिर जो पूछा है उसकी तरफ। जो गिवन है स्टार्ट वहीं से करना है ना क्वेश्चन। गिवन में यही था, यहां तक क्या था गिवन में, उसके आगे देखो पूछा है। उसको तुम पहले पढ़ रहे हो, उसको बाद में पढ़ रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? उसको तुम पहले पढ़ रहे हो, उसको प्रायोरिटी पहले दे रहे हो, तो वो क्या बताएगा? मैं कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, अच्छा ये कब करना है रेशो? चलिए चलिए इसको करिए, पढ़ो पढ़ो। बीच बीच में मैंने नंबर ही ऐसे रखे होते हैं, थोड़ा तुम्हें भी करने की क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, थोड़ा नंबर में होता है। पढ़ लेना इसको ध्यान से। वैल्यू किसकी दी है? कितने यूनिट की वैल्यू दी है बता सकते हो?
क्या यहाँ पे डिफरेंस की बात की है? सर क्या यहाँ पे डिफरेंस की बात की है? नहीं की है। क्या यहाँ पे टोटल की बात की है? टोटल यूनिट की कहाँ की है? वो तो पूछा हुआ है ना, जो गिवन की बात कर रहा हूँ मुझे, फिर तुम वही कर रहे हो। गिवन में क्या है आपको बताया एक सम है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्या वो बराबर बांटा हुआ है? नहीं बांटा ना। किस रेशियो में बांटा है? ए को कितने मिल रहे हैं? वो जो टोटल है ना, टोटल जो आपके पास टोटल आपका सम था, जितने उसके पास पैसे थे, उसने बराबर नहीं बांटे। मान लो उसके पास कितने थे? 4 5 9 7 16 रुपए। उसके पास कितने थे? 16 रुपए थे। उसने 5 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, 7 इसको दे दिए, लेकिन वो 16 रुपए ही नहीं है ना, वो क्या है? 16 यूनिट है। क्या है? 16 यूनिट। अब मेरे को क्या है? 5 4 और 7। 5 4 और 7। पढ़ो ध्यान से, कुछ नहीं कर सकता। इफ द अमाउंट, मैंने क्या बोला, जो वैल्यू दी होती है उस पर ध्यान दिया करो। जो आपको एक्चुअल फिगर दी होगी, कोई ना कोई दी होगी, ये नहीं दी होगी तो क्वेश्चन कभी नहीं निकलेगा। ये भी नहीं दिया हो तो क्या बचा क्वेश्चन में? रेशियो ही बचा। रेशियो से रेशियो में आंसर थोड़ा मिलेगा इधर। ये किसको मिल रहे हैं पैसे? किसको मिल रहे हैं? पढ़ा? किसको मिल रहे हैं? सी को। किसको मिल रहे हैं? सी को। अब सी को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सी को यूनिट कितने मिल रहे हैं? तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है? 7 यूनिट की। किसकी वैल्यू है? क्या यहाँ पे डिफरेंस बोला था उसने? क्या यहाँ पे टोटल बताया था उसने? टोटल तो आपसे पूछा है भाई, टोटल तो आपसे पूछा हुआ है, तो कितना है? किसकी वैल्यू है ये? सी की वैल्यू है। सी के पास कितने यूनिट है? 7 यूनिट। वो 7 यूनिट किसके बराबर है? 34300। 34300। यहाँ पे क्या बात आती है, अब सुनना। अब तुम इसको बैठ जाओगे डिवाइड करने, है ना? अगर मैंने पढ़ाया था उस दिन 7 का क्यूब, आपको याद होता ना? 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ये आपको याद होता ना, तो आराम से हो गया। बात समझ आ रही है? तो चलो, नहीं भी पता है तो कैंसिल करें इसको। सुनो, एक यूनिट किसके बराबर होगा? 34300। डिवाइड में कितना आएगा? डिवाइड में कितना आएगा? 7। करना 7 से। 7 कितने से जाएगा ये? 7 4 से। 7 4 से कितना होता है? 20।
ठीक है, वहां पे अभी तक सीधे सीधे क्वेश्चन चल रहे थे, इसकी वैल्यू कंपेयर करके चल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो नंबर ना बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में नंबर है ना, जो वो नंबर पता नहीं क्या है, वो नंबर मुझे पता है क्या है, नहीं पता है, लेकिन वो बढ़ रहा है कितने से, 8 से या 6 से चेंज हो रहा है उसमें। तो आप क्या करोगे, सिंपल, आपको रेशियो इस बार क्या रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको वो नहीं काम चलेगा, 3 2 यूनिट से काम नहीं चलेगा। आप क्या करना, ए और बी है, क्या रेशियो होगा आपके पास, 3x/2x, ठीक है, पहला वाला नंबर क्या होगा आपके पास 3x और दूसरा वाला क्या होगा 2x। यहां तक क्लियर है, रेशियो तो 3:2 था, बट नंबर क्या है, नंबर क्या है, वो 3x है और दूसरा नंबर क्या है 2x। यहां तक क्लियर है कि नहीं, चलिए अब पहले नंबर में क्या हो रहा है, 8 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में रेशियो था, ये स्टार्टिंग वाला था, ये नंबर है स्टार्टिंग में, अब ये चेंज हो गए, अब ये क्या हो गया, चेंज हो गए, पहले वाले को क्या किया, उसमें से कितने से सब्ट्रैक्ट किया 8, दूसरे वाले में से कितना किया 6, तो क्या करोगे, ये दिख रहा है, पहले वाले में से क्या किया 8 माइनस किया, वो क्या किया 8 माइनस किया, दूसरे वाले में से क्या किया 6 माइनस किया। अगर ऐड किया होता, आपको देखना है दोनों में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, ये नंबर था मेरा 3x, पहला नंबर क्या था 3x, दूसरा नंबर क्या 2x, पहले नंबर में से क्या किया 8 माइनस किया, दूसरे नंबर में से क्या किया 6 माइनस, ऐड करने को बोलते तो ऐड करना था, उससे थोड़ी तक करना था। अब ये नंबर हो गए, चेंज हो गए कि नहीं हो गए, अब मेरे को बताओ, ये जो पहले इनका रेशियो था वो रहा होगा, नहीं रहा होगा, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे वो रेशियो चेंज हो गया, पहले रेशियो था 3:2, क्या था 3:2, अब वो रेशियो क्या बन गया 8:1, क्या बन गया 8:1, ये नंबर पहले ये था रेशियो, पहले ये था रेशियो, -8 किया -6 किया, अब ये नया नंबर क्या बन गया, नया रेशियो क्या बन गया 8:5, आगे बात समझ। अब करना क्या है, आपको फिर से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है x की वैल्यू, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको और इसको बाद में बताऊंगा इसको जल्दी कैसे करना है, अभी फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, कितना आएगा 15x, कितना आएगा 15x माइनस 40। एजिस वाले क्वेश्चन किए हैं, इस तरह का पर्टिकुलर सिचुएशन, एजिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एज वाले ये थी कि रेशियो आज से 5 साल पहले 10 साल बाद ये चेंज हो गया रेशियो, ठीक है, तो कितना आएगा 5 × 3 कितना होगा 15 माइनस कितना आएगा 40, इधर भी करो मल्टीप्लाई, 8 2 जा -48 अब क्या करना होता है, x एक साइड, x वाली वैल्यू एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, तो क्या करेंगे खुद बताओ, इसको इधर लेना चाहिए, ठीक है, माइनस का 40 इधर आके क्या बनेगा प्लस का 48, इधर क्या होगा 16x माइनस 15x, 16x माइनस 15x, क्या बचा यहाँ पे प्लस का 8, ये तो पता है कि नहीं है, प्लस वाला नंबर बढ़ा तो साइन किसका आएगा प्लस का 8, इधर कितने x बचेंगे, एक ही x, जो हमें चाहिए था x मिल गया, हमें x चाहिए था मिल गया। अब देखो स्टार्टिंग में ये नंबर क्या लिए थे मैंने, a और b क्या लिए थे स्टार्टिंग में, चेंज से पहले क्या था 3x, ये क्या था x मिल गया कि नहीं मिल गया, वो जो यूनिट निकालते थे ना मैंने बताया था, वो एक यूनिट निकालते थे ना, वही x ये है, उस यूनिट को मैंने नाम दे दिया, वो एक यूनिट की वैल्यू होती थी कि नहीं होती थी, वही क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो क्या होता था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसी को क्या बोलते हैं x, क्या बोलते हैं x की वैल्यू मिल गई, कितना आएगा 24, ये कितना आएगा 16, तो नंबर क्या आएंगे 24 और 16, 24 और 16, ये x तक पता लगा, ये पता लगा। अब बात मेरी बात सुनो, उसने को पूछा था नंबर था, स्टार्टिंग में नंबर क्या थे, ये तो बाद में आया ना, वो नंबर क्या थे स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था, वो नंबर क्या थे 3x और 2x, 3x और 2x स्टार्टिंग में लिए थे, ये क्या था 3x, b क्या था 2x, वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता था ना एक यूनिट, वो ये x वही एक यूनिट है, 3x है तो x की वैल्यू क्या है कितनी है 8, 3 से मल्टीप्लाई करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना है 16, कितना आएगा 16, ठीक है, ये था हमारा बस ये लास्ट है, 4 का पहुंच गए रेशियो, कितने का रेशियो पहुंच गए 4, सारे क्वेश्चन डिग्री से ये मत सोचना कि मैंने इजी वाला डिफिकल्ट वाला
फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, जो बाद में पूछा हुआ है ना उसके तक बाद में आओ, ये बाद में पूछा हुआ है, गिवन तक यहां तक है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना हमेशा। समझ आ रही बात, ये बाद में आंसर आपको पूछा हुआ है, फाइंड लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या लिखा है फाइंड, उसका मतलब पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ, गिवन तक जो था वो यहाँ कहां तक है, यहाँ तक, कहां तक है यहाँ। अब उसने बताया मंडे को इतनी सेल होती है, ट्यूसडे को, मंडे है ना, मंडे को इतनी होती है, ट्यूसडे को इतनी होती है, वेडनेसडे को इतनी होती है और थर्सडे को इतनी होती है, बताया। लेकिन उसके बारे में एक्चुअल बताया नहीं, क्या बताया, रेशियो बताया, क्या बताया, रेशियो। ऐसे लिखेंगे एम, समझ लो ना, और फिर से इधर यू लिख देते हैं, इधर एच लिख देते हैं, ज्यादा ही अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। टी यू ट्यूसडे, टी एच मतलब थर्सडे, क्या रेशियो लिखो, शाबाश, 5 4 8 और 3, यहां तक भी समझ गए। किसकी वैल्यू दी है, टोटल वैल्यू दी है, डिफरेंस दी है, क्या दिया है, तो वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के साथ ही कंपेयर करो ना उसको, वेडनेसडे के पास कितने यूनिट है, कितने यूनिट है, कितने यूनिट है 8, वो किसके बराबर है, वेडनेसडे की वैल्यू दी है, वेडनेसडे के पास कितने यूनिट है 8 यूनिट, कितने यूनिट है 8, वो 8 यूनिट किसके बराबर है, किसके बराबर है 160, एक यूनिट अब बताओ 20, एक यूनिट 20 है ना, एक यूनिट मिल गया, एक यूनिट मिल गया। अब पढ़ो क्वेश्चन को, आगे थोड़ा सा चेंज है इस बार, थोड़ा ज्यादा इजी। फाइंड द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, सुनना ध्यान से, यहां किस किस का जिक्र हो रहा था, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का। उसने क्या कर दिया आपको, पूछ किसका लिया, फ्राइडे, फ्राइडे का तो रेशियो दिया ही नहीं है, फ्राइडे का रेशियो दिया है नहीं दिया। अगर आपको यहाँ पे मंडे का बोलता कितना आता, देखना मंडे का बोलता कितना आता, जल्दी आता कि नहीं आता, इसका कितना आता, कितना आता, एक यूनिट की वैल्यू मिल गई है नहीं मिल गई है, तो मल्टीप्लाई करो ना, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 20, तो 5 यूनिट की कितनी होगी, 5 into 20 कितना आएगा 100, 4 यूनिट की क्या आएगी, 4 यूनिट की क्या आएगी 80, इसकी कितनी आएगी, बढ़िया, इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी 60, इसकी कितनी आएगी 60, मिल गए, मंडे मिल गया, ट्यूसडे मिल गया, वेडनेसडे मिल गया, थर्सडे मिल गया। लेकिन इसने हमसे कौन सा पूछ लिया, फ्राइडे, इसने कौन सा पूछ लिया, फ्राइडे, फ्राइडे का कैसे बताएं, नहीं बता सकते, फ्राइडे का नहीं बता सकते जब तक हमें और इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, फ्राइडे का बता सकते हो, इससे नहीं बता सकते, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से, मंडे से, हाँ बहुत इजी नंबर दे दिया, लेकिन इसने फ्राइडे की सेल है ना, जो फ्राइडे की सेल, फ्राइडे की सेल क्या है 20% क्या है ज्यादा है, तो अगर इसका 100 है तो आपने इजी नंबर दे दिया 120, कितना 120, समझ आई बात, तो ध्यान रखना है, मिल गया जुगाड़ वाली, जो दिया है सीधी सी बात है भाई, वो आपको पढ़ना है, देखना क्या नंबर दिया, गिवन है, जो गिवन है उससे ही काम चलाना है, अज्यूम खुद से कुछ नहीं करना है, जो गिवन में है उससे ही काम चलेगा, ज्यादा उससे सोचना ही नहीं, ठीक है, समझ आए। अगर इन चारों के बारे में होता तो बता दिए थे ना, हमने चारों ही बता दिए थे, कुछ भी बता सकते थे, आपको चेंज करके बोल देता, बताओ भाई मंडे और ट्यूसडे को कंबाइंड कितनी सेल हो रही है, आप क्या करते, दोनों को ऐड करके कितने यूनिट आएंगे 9, मंडे और ट्यूसडे को मिला के कितने यूनिट आए 9 को 20 से मल्टीप्लाई करके कितना आता 180, कुछ भी पूछ ले यार, एक यूनिट की। अब फ्राइडे से पूछ लिया था, फ्राइडे तो हम यहां से नहीं बता सकते थे अनलेस उसने ये नहीं बताया होता क्या, ये इसके बारे में, मंडे से कितनी ज्यादा है 20% ज्यादा है, मंडे को 100 है तो करंट डिस्टेंस सबसे इजी होता है, कितना होता है, ठीक है। आज का काम क्या है आपका, याद है क्या बोला मैंने, क्या काम है आपका आज, वो आप खुद देखोगे बच्चे, क्यों, मैं भेज दूंगा ना, आपके दिमाग में यही रहेगा, सुनो मेरी बात, मैं तो बता दूंगा,